नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर माविर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम बॉक्स। दोस्तों, चाइना समुद्र में दिनों दिन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना को पता है कि जिसने इंडियन ओशियन पर कब्जा कर लिया उसने पूरी बाजी जीत ली, क्योंकि चाइना का 80% ट्रेड इसी इंडियन ओशियन के जरिए होता है। जिसने इंडियन ओशियन को कंट्रोल कर लिया उसने दुनिया के ट्रेड पर कब्जा कर लिया। इसी तरह भारत भी हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन कल एक और खबर आई कि चाइना अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जो मेड इन चाइना होगा। साथियों, ये चाइना भारत को घेरना चाहता है हिंद महासागर में। अब ताजा खबर है कि चाइना ने एक अत्याधुनिक विमान वाहक पोत बनाया है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अपने मसल्स फ्लेक्स करने के लिए। लेकिन चाइना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना किसी से कम नहीं है। आज हम चाइना, भारत, यूएसए और पाकिस्तान की नौसेना का कंपैरिजन करेंगे। आज के इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चाइना ने अपना तीसरा और दुनिया का सबसे एडवांस सुपर कैरियर समुद्र में उतार दिया है। ये अमेरिका के बाहर बना दुनिया का अत्याधुनिक और घातक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये अगले साल चीन की नौसेना में शामिल हो जाएगा। तब तक इसकी समुद्री ट्रायल्स होते रहेंगे। आइए जानते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत। ये चीन का तीसरा विमान वाहक युद्धपोत है। इसका नाम है फुजियान, जो चीन के प्रांत फुजियान के नाम पर रखा गया है। ये चीन का पहला केटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है, पूरी तरह से चीन में ही बनाया गया। फुजियान सुपर कैरियर टाइप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। 316 मीटर लंबे इस युद्धपोत का बीम 249 फीट ऊंचा है। केटोबार का मतलब है कि इसके फाइटर जेट एक गुलेल डोर की मदद से टेक ऑफ और लैंड करेंगे। ये चीन का सबसे अत्याधुनिक और खतरनाक विमान वाहक युद्धपोत है। इसमें फाइटर जेट के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 3 छोटे रनवे बनाए गए हैं। ताजा तस्वीरों में इन्हें टेंट जैसे ढांचों से ढका गया है। इसे शंघाई के पास उत्तर पूर्व में मौजूद जियांगनान शिपयार्ड में साल 2018 से बनाया जा रहा था। चीन के इस विमान वाहक युद्धपोत को चीन की मिलिट्री के आधुनिकीकरण का हिस्सा माना जा रहा है। इसे बनाने के पीछे चीन का मकसद है एशियाई इलाके में अपनी धमक बढ़ाना। युद्धपोतों की संख्या के मामले में चीन के पास दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना है। हालांकि क्षमताओं के मामले में वे अमेरिकी नौसेना से पीछे है। लेकिन जब बात आती है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के संख्या की, तब अमेरिकी नौसेना दुनिया की नंबर 1 ने भी साबित होती है। अमेरिका के पास 11 परमाणु यानी न्यूक्लियर ईंधन संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के पास 9 एफईबीएस असॉल्ट शिप्स भी है, जिन पर हमलावर हेलीकॉप्टर और वर्टिकल टेक ऑफ फाइटर जेट्स भी है। अमेरिका को एशिया इलाके और प्रशांत महासागर में अपनी ताकत बढ़ते देख चीन ने नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू किया। फुजियान को सबसे उन्नत घरेलू युद्धपोत बनाया जा रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर और ताइवान जल डमरू मध्य में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच बीजिंग ने अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाते हुए इस युद्धपोत का परीक्षण शुरू कर दिया। इस विमान वाहक पोत से चीन की समुद्री शक्ति बढ़ेगी। इस युद्धपोत पर सेल्फ डिफेंस हथियारों के लिए HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और 30 mm के HPJ-11 ऑटो कैनन लगे हैं। इसका रेडार सिस्टम भी आयताकार है, यानी लंबी दूरी से आने वाली मिसाइल्स को फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है, साथ ही टारगेट लॉक कर सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जून 2022 में कहा था कि चीन भले ही समुद्र में उतार दे, लेकिन पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी 1.5 साल और लगेंगे। ये बात तब की है जब प्लेनेट लैब्स की तरफ से युद्धपोत के बनने की सैटेलाइट तस्वीरें जारी हुई थी। फिलहाल ये युद्धपोत साल पर समुद्री ट्रायल्स में बिताएगा। इसके बाद इसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल किया जाएगा। चीन के आसपास के समुद्री इलाकों में 6 देशों का दावा रहता है। रणनीतिक तौर पर यह समुद्री मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। इन समुद्री इलाकों में बहुतायत में तेल और गैस डिपॉजिट है। हालांकि शिकार और व्यापार की वजह से मछलियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है। अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोत चीन द्वारा बनाए गए आइलैंड तक जा पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर मौजूद एयर स्ट्रिप और अन्य सैन्य ठिकानों की रेकी की थी। चीन का कहना है कि अमेरिका घुसपैठ कर रहा है। अमेरिका का दावा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वे बीच बीच में ऐसी मिलिट्री ड्रिल करता रहेगा। सरकार के स्वामित्व वाली सिन्हुआ समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार ये युद्धपोत समुद्री परीक्षण के लिए बुधवार सुबह शंघाई जियांगनान शिपयार्ड से रवाना हुआ। परीक्षण के दौरान विमान वाहक की प्रोपेल्शन पावर, विद्युत प्रणालियों की विश्वसनीयता समेत स्थिरता की जांच की जाएगी। फुजियान को जून 2022 में पानी पर उतारा गया था, जिसने नौबंद परीक्षण, उपकरण समायोजन एवं अन्य दूसरी जरूरी परीक्षण पूरे कर लिए। युद्धपोत ने समुद्री परीक्षण के लिए जरूरी तकनीकी आवश्यकताएं भी पूरी की। परीक्षण से पहले चीन ने
यांगतेज नदी के मुहाने के आसपास समुद्री यातायात पर नियंत्रण लगा दिया। खबर के मुताबिक यातायात नियंत्रण 9 मई तक रहेगा। इससे पहले मिली आधिकारिक खबरों के अनुसार चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर और ताइवान जल डमरू मध्य में वर्ष 2035 तक 5 से 6 विमान वाहक पोत तैनात करने की योजना बनाई है। बीजिंग दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपने कब्जे का दावा करता है, तो वहीं ताइवान जल डमरू मध्य चीन की मुख्य भूमि को ताइवान से अलग करता है। इतना ही नहीं, चीन हिंद महासागर में भी अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। वर्तमान में दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना का अमेरिका समर्थित फिलीपींस के नौसैनिक जहाजों के साथ गतिरोध जारी है। फिलीपींस दक्षिणी चीन सागर में सेकेंड थॉमस टापू पर अपना दावा जताने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन इसका कड़ा विरोध कर रहा है। चीन दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा कर रहा है, वहीं फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान चीन के इस दावे का सख्ती से विरोध करते हैं। भारत और अमेरिका पर आंख तरे रहे चीन अब इन दोनों देशों को टारगेट करने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा दाव चल दिया है। चीन ने समुद्र में अपना पहला सुपर कैरियर उतार दिया है। कहा जा रहा है कि इससे चीन समुद्र में अमेरिका और भारत की जासूसी करेगा। विशेषज्ञ इसे अमेरिका से बार बना अब तक का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब भारत और अमेरिका को ड्रैगन की चालों से और भी ज्यादा बचकर रहना होगा। भारत की चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत जल्दी अपने तीसरे विमान वाहक पोत बनाने जा रहा है। इससे रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इस विमान वाहक पोत के निर्माण का काम शुरू हो सकता है। इसे स्वदेशी तकनीकी पर बनाया जाएगा, जिसकी लागत करीब 4.8 बिलियन डॉलर होगी। इसे चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत की काट के तौर पर देखा जा रहा है। ये भारत का स्वदेशी तकनीक पर निर्मित दूसरा विमान वाहक पोत होगा। इससे पहले आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया गया था, जिसे नौसेना में कमीशन किया जा चुका है। इस विमान वाहक पोत को चीन के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जाने की दुनिया में किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका 11 एयरक्राफ्ट विमान वाहक पोत के मामले में अमेरिका विश्व में पहले स्थान पर है। अमेरिकी नौसेना के पास कुल 11 विमान वाहक पोत है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत गेराल्ड आर फोर्ड भी शामिल है। चीन के पास 2 है। चीन के पास कुल 2 विमान वाहक पोत है, जबकि तीसरा भी निर्माणाधीन प्रक्रिया से गुजर रहा है। चीन 2 विमान वाहक पोत लियोनिंग और शेडोंग इसकी जंप वाले हैं, जबकि तीसरा फ्यूजियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट से लैस है। भारत के पास 2 है। भारतीय नौसेना के पास कुल 2 विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रमादित्य जो कि रूस से खरीदा था, जबकि दूसरा आईएनएस विक्रांत स्वदेशी तकनीक पर निर्मित विमान वाहक पोत है। भारत तीसरे विमान वाहक का पोत का भी निर्माण जल्दी करने जा रहा है। जापान के पास 2 है। जापान के पास कुल 2 हेलीकॉप्टर कैरियर है। इसकी गिनती भी विमान वाहक पोत में की जाती है, क्योंकि इनसे अमेरिकी F-35 विमान आसानी से उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। इनके नाम इजिमो और कागा है। यूनाइटेड किंगडम के पास कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये दोनों क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनका नाम HMS क्वीन एलिजाबेथ और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स है। फ्रांस के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम है चार्ल्स डे गॉल। ये परमाणु शक्ति न्यूक्लियर पावर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर राफेल M लड़ाकू विमान तैनात रहता है। रूस के पास सिर्फ 1 विमान वाहक पोत है। इसका नाम एडमिरल कुज्नत्स्तोव है, जो 1991 से वर्तमान तक सेवा में शामिल है। पाकिस्तान के पास 0। पाकिस्तानी नौसेना के पास 1 भी विमान वाहक पोत नहीं है। पाकिस्तान की खस्ते हालत को देखकर अभी किसी विमान वाहक पोत को ऑपरेट करने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। चीन ने CV-18 फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से घरेलू स्तर पर डिजाइन किया और बनाया भी। हालांकि ये फिर भी 2019 में कमीशन किए गए शेडोंग और लियाओनिंग की तुलना में बड़ा और तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस है। फ्यूजियन अपने समुद्री परीक्षणों से पहले पूरे म्यूरिन टेस्टिंग सहित दूसरे तरह के टेस्ट कर रहा है। विशेषज्ञों की माने तो फ्यूजियन दुनिया का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो नए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम ईमेल से मॉडिफाई करेगा। चीन CV-18 फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से ज्यादा ताकतवर है, जो एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी पर अपना दबदबा कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2027 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ से पहले युद्ध तत्परता, तकनीकी प्रगति बढ़ाने का बार बार आह्वान किया है। चीन की बढ़ती सैन्य ताकतों को देखते हुए अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि चीन ताइवान पर हमला भी कर सकता है। चीन के इस सुपर कैरियर के लॉन्च होते ही भारत की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने
फ्रांस की मदद से एक परमाणु शक्ति संपन्न एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण की बात की है। एडमिरल अरुण प्रकाश ने सुझाव दिया है कि भारत और फ्रांस पहले से ही लड़ाकू जेट इंजनों के निर्माण पर सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में अगली पीढ़ी के विमान वाहक पोत के निर्माण के लिए भी दोनों देश हाथ मिला सकते हैं। एडमिरल प्रकाश का तर्क है कि अगर भारत इस परियोजना में शामिल होना चाहता है तो यही सही समय है और फ्रांस प्रौद्योगिकी तकनीक साझा करने के लिए भी तैयार है। चीनी सशस्त्र बलों के लिए सबसे बड़ी छलांग फ्यूजियन अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए चीन की कोशिशों में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है। ये 21वीं सदी के मध्य तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को विश्व स्तरीय सेना में बदलने की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नजरिए के मुताबिक है। अमेरिका और चीन की सैन्य ताकत का अंतर होगा कम। एक्सपर्ट का तर्क है कि फ्यूजियन की टेस्टिंग फिर सर्विसिंग में एंट्री संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलिट्री अंतर को कम करने में चीन की मदद करेगा, विशेष रूप से ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच। और मतलब है कि अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में नंबर 1 है। क्या है फ्यूजियन की खासियत? अब मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इसका रेडार सिस्टम आयताकार है। इसकी मदद से ये लंबी दूरी तक आने वाली मिसाइलों, फाइटर जेट्स का पता लगा सकता है। चीन ने विवादित दक्षिण सागर और ताइवान जलडमरू में 2035 तक 5 से 6 विमान वाहक पोत तैनात करने का लक्ष्य। इतना ही नहीं, चीन हिंद महासागर में भी अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। वर्तमान में दक्षिण चीन महासागर में चीनी नौसेना का अमेरिका समर्थित फिलीपींस से नौसैनिक जहाजों के साथ गतिरोध जारी है। आपको ये बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।